तो गाइस आज हमें किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ेंगे, जिसे वोल्टता का नियम और पास का नियम दो नाम से पहचाना जाता है, वोल्टता और पास के नियम से। तो हम देखेंगे ये नियम क्या कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीज गणितीय, मतलब कि जो भी प्रक्रिया होगी वो एक बंद परिपथ में होगी तो ये नियम लागू होगा, और योग तथा उस पास में लगे सभी विद्युत वाहक बल का बीज गणितीय योग शून्य होता है। यह हमारा प्रथम नियम कहते हैं। अब हम डायग्राम में देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों हम परिभाषा के अनुसार इसका ये नियम भी एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि जो आपने परिभाषा में लिखा उस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। हमने परिभाषा में जो लिखा था उसके अनुसार हमने एक फॉर्मूला बना जिसे समेशन आई बराबर समेशन एफ बराबर 0। इस प्रकार से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, यह फॉर्मूला वैलिड है। अब परिपथ में देखिए, परिपथ कोई भी हमें वोल्टता ज्ञात करनी पड़ती है किसी परिपथ की, तो हम प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास वोल्टेज 40 वोल्ट है, धारा हमारे पास है ही नहीं है, R1 हमारे पास है और R2 हमारे पास है। हमें V1 और V2 ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हमें ये पहले ये देखना पड़ेगा ये कौन सी क्रम में जुड़ा है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। तो श्रेणी क्रम का आपको पता है कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, जो आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो हमारे पास R बराबर R1 हमारे पास है 2 ओम, ऊपर देख रहे होंगे, और R2 हमारे पास है 2 ओम। तो हम यहाँ पे उसका मान रख देंगे, R1 की जगह हम लिख देंगे 2 ओम और R2 की जगह हम लिख देंगे 2 ओम। इस प्रकार से हम कर लेंगे। इस प्रकार से हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो R बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा 4 ओम। अब हमारे पास श्रेणी क्रम में हमने इसको जोड़ा था परिपथ को, तो हमारे पास R का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास वोल्टता दी गई है तो एक सूत्र बनता है जो आपने कई बार फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि V बराबर IR। तो V हमारे पास है, I हमारे पास नहीं है, परंतु R हमारे पास है दोस्तों। तो हम R कैसे, R तो हमारे पास है, I कैसे ज्ञात करेंगे। तो V का मान, वोल्टता का मान हमारे पास 40 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे V का मान लिख देंगे बराबर I हमें ज्ञात करना, तो उसको हम वैसा का वैसा रख देंगे इंटू R का हमारे पास है 4 ओम, तो हम यहाँ पे 4 ओम रख देंगे। अब आपको पता हो कि बराबर के उस पार वाली संख्या जो लेफ्ट साइड है, उस जो राइट साइड संख्या होती है आपकी, उसको लेफ्ट साइड ले जाने के लिए वो अपोन में चली जाती है। या आपने कई बार मैथ में भी पढ़ा होगा, तो हम इसको अपोन में ले जाएंगे, बराबर I हो जाएगा हमारा। अब कोई चीज कट रही है तो हम उसको काट सकते हैं, जैसे कि ये 4 की टेबल से कट रहा है 10 बार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। क्यों लिखा, क्योंकि ये कट रहा है। अगर कोई नहीं कट रहा है तो हम ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे पास I का मान क्या निकल के आता है, I बराबर 10। अब हम इसका मात्रक लिखना हमारे बहुत जरूरी है। जो इसका SI मात्रक होता है वो हमें ज्ञात होना चाहिए कि धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो धारा का SI मात्रक होता है A, एम्पेयर इसका धारा का SI मात्रक होता है। ये हमें याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत कार्य है। आगे हम इसके अनुसार अगर हमारे पास I का मान आ चुका तो V1 का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो I का मान हमारे पास क्या था 10 एम्पियर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 एम्पियर। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम V1 का मान ज्ञात करेंगे। हमारे पास पहले से फॉर्मूला आ चुका है, हमारे पास I का मान भी है और R का मान भी है। तो V1, अब हम R1 लिखेंगे क्योंकि हमने एक R का निकालना है हमको, तो R1 लिखेंगे। तो V बराबर V1 बराबर I मतलब अपने था 10 एम्पियर इंटू R1 कितना हमारे पास 2 ओम, तो हम यहाँ पे हमारा 2 ओम लिख देंगे। अब हमारे पास ये टोटल करेंगे तो 20 बन जाएगा। तो 20 बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसका दूसरा वाला निकालेंगे, V2 निकालेंगे। अगर V2 भी सेम आ जाता तो हमारा नियम लागू हो जाता, मतलब ये नियम हमारा सही है। तो हम इस प्रकार से इस नियम को ज्ञात कर सकते हैं। V2 ज्ञात करने के लिए अपने पास I हमारे पास है। अब हम लिखेंगे R2 क्योंकि हमें V2 ज्ञात करना है। तो V2 R2 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है दोस्तों, R2 का वैल्यू हमारे पास है 2 ओम, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 ओम। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ये भी 20 ओम आ गया। तो आपको पता है दोस्तों दोनों सेम आई है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उसके अनुसार ये लागू हो रहा है।
देखो V1 का मान 20 ओम आ गया और इसका मान भी V2 का भी मान 20 ओम आ गया। तो आपको पता है अगर ये दोनों I और V1 इन दोनों को इंटू करेंगे और इन दोनों को इंटू करेंगे तो बराबर आ रहा है। तो हम इस प्रकार से इस नियम का लागू कर सकते हैं। अगर आपके ये बड़े नंबर का आता तो ये पूरी डेरिवेशन लिखनी पड़ेगी आपको, बड़े नंबर में आ रहा तो। और अगर आप किससे परिभाषा पूछते हैं तो आप परिभाषा लिख के और ये फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। और आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ये जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। हमेशा श्रेणी क्रम में अगर ये पॉइंट भी लिखते हैं ना आप कि किरचॉफ का द्वितीय नियम श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो आपको पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपका ऊपर में कोई भी गलत होगा तो भी चलेगा। तो दोस्तों आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये पता है तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। दोस्तों मैंने ये छोटी वीडियो बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई और आपको पूरी डिटेल में समझ में आए। धन्यवाद।